नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो सभी मेरे दिल्ली के वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, दिल्ली में पेंशन नहीं आया है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। मुझसे बहुत ज्यादा लोग के कमेंट आ रहे हैं। कई लोग तो सही कमेंट कर रहे हैं, लेकिन कई लोग के जो कमेंट है वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहे हैं। देखिए, एक बात आपको मैं फिर से बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता, कि दिल्ली में जो आपका नई गवर्नमेंट बनी है उन्होंने पेंशन को बढ़ा दिया है। ठीक है, पहले जो है केजरीवाल गवर्नमेंट थी, अब जो बीजेपी गवर्नमेंट है, अब आपका पेंशन बढ़ गया है। अब जब पेंशन बढ़ गया है दोस्तों, तो कई लोग कह रहे हैं ये तो हमें पता है, तो हमें भी पता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब कोई चीज बढ़ती है या घटती है, कुछ भी होता है, तो उसका अप्रूवल होता है, उसमें प्रोसेस होता है, और वही स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से देरी होती है। हाँ जी दोस्तों, जिसका मार्च अप्रैल का पैसा नहीं आया है पेंशन का, दिल्ली गवर्नमेंट का वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन, उन सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। आपका पैसा एकदम आपके खाते में और समय पे आ जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब आपका जैसे पीएमएफएस पोर्टल पे आता है, फिर उसमें अंडर प्रोसेसिंग लिख के आता है, फिर अप्रूव होता है, फिर वो बैंक में क्रेडिट होता है। ठीक वैसे ही अब पेंशन जब आपकी बड़ी है, तो वो जैसे एक लेवल तक अप्रूव होगी, फिर उससे हाई लेवल पे अप्रूव होने जाएगी, तो पूरा अप्रूवल जब होके फिर आपका जो है, जब आपका फाइनल स्टेप आएगा कि हाँ आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है इस पूरे प्रोसेस में। अब मैंने आपको बताया कि मेन कारण क्या है लेट होने का, क्यों आपकी दिल्ली गवर्नमेंट में वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लेट हो रही है आपका मार्च और अप्रैल की। देखिए, यही कारण है अप्रूवल की वजह से। और सब कुछ पास होने के बाद भी जैसे कई जो चीजें होती है वो अप्रूव होती है, इसमें समय लग रहा है। तो दोस्तों, मान के चलिए इस हफ्ते नहीं तो थर्ड या फोर्थ वीक में, मतलब कि अप्रैल भर में आपका निश्चित ही आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर थोड़ा आगे पीछे भी होता है, मई के पहले हफ्ते में भी चला जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका पैसा जो रुका हुआ है अप्रैल, मार्च अप्रैल का, वो पूरा आपको मिलने वाला है बढ़ के। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि 60 से लेके 69 तक, यानी कि एक कम 70 उम्र तक 2500 ही पेंशन है। 70 से लेके ऊपर वाले तक 3000 रुपए पेंशन होगी, 500 की बढ़ोतरी। और जो है आपका विकलांग और जो विधवा पेंशन है वो 2500 से बढ़ा के 3000 हो गई है। तो अब जो आपको पेंशन मिलेगी वो 3000 के हिसाब से मिलेगी। इस वजह से देखिए, मेन पूरा प्रोसेस अप्रूवल में ही रहता है। अप्रूव होने में सबसे समय लगता है, जब फाइनल अप्रूव हो जाता है कि हाँ भाई सबके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो वो प्रोसेस में थोड़ा समय लग रहा है। अब थोड़ा समय दीजिए, जो आपको मिलेगा वो इकट्ठा एक जो होता है ना कि एक मुश्त आपको अमाउंट मिलेगा। तो घबराइए नहीं, आपको पूरा पैसा आपका मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। तो दिल्ली वालों, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आपका पेंशन में इजाफा हुआ है, इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, तो इस बात को समझिए। और कोई भी मेरे से प्रश्न करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी बात को लेकर। एक बात और मैं बता दूं, अभी भी जिनके खाते में डीबीटी एनपीसीआई नहीं है, और जो ये सोच रहे हैं कि हमने कोई भी अकाउंट नंबर लगा रखा है उस पर पेंशन आ जाएगा, नहीं। आपका डीबीटी आधार बेस्ड पेमेंट अब हो रहा है। आपका खुद का खाता होना चाहिए, बैंक अकाउंट, उसमें भी डीबीटी लिंक होना चाहिए, डीबीटी ऑन होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब अपना आपका आधार सीड होगा आपके बैंक खाते में। ये बात एकदम याद रखनी है, सबको भूलनी नहीं है ये बात। अगर ये बात आप भूलेंगे तो कोई चीज काम नहीं आएगा, आपका पेंशन नहीं आएगा, अगर आपने डीबीटी खाते में नहीं जोड़ा है तो। आशा करता हूं जानकारी आपको पूरा प्रोसेस बात समझ में आ गई होगी कि क्यों लेट हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।